नमस्कार। मीडिया संस्थानों में अक्सर दाखिले के लिए दाखिला कहे तो आपको ट्रेनिंग हो, जॉब हो, उसके लिए एक टेस्ट देकर गुजरना पड़ता है। दैनिक जागरण एक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक है और उसके लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है जो 3 घंटे का होता है। उस 3 घंटों में आपके पास कई तरह के सवाल आ सकते हैं। खबर कैसे बनाई जाती है, खबरों की अशुद्धियाँ क्या होती हैं, खबरों में क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह के शब्दों को हटाकर उसके बदले कोई और शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हर एक समाचार पत्र की अपनी एक गरिमा होती है जिसे उसे बनाए रखना होता है। आपकी काबिलियत को देखते हैं, आपके लिखने के कौशल को, आपके भाषा के ज्ञान को भी वो परखते हैं। वो देखते हैं कि आप जो लिख रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है। घुमा फिरा के आपसे एक खबर को बनाने के लिए कह दिया जाएगा। उसमें तारीखों का हेरफेर हो सकता है, उसमें कई तरह की स्टेटमेंट हो सकती हैं। आपको बताना है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। जैसे हमारा पहला प्रश्न जो था उसमें हमको एक खबर बनानी थी और खबर बनाने के लिए हमको 2 पैराग्राफ दिए गए थे। उसमें भाषा की बहुत सारी अशुद्धियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसमें खबर भी गलत थी कुछ हद तक। जैसे ऊपर एक जगह का नाम था और उसमें सोमवार लिखा था और दूसरे पैराग्राफ में वही खबर दूसरे दिनांक की थी और दूसरी जगह पर थी। हमको पहचानना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है और उसी के आधार पर एक खबर को तैयार करना था। दूसरा जो था वो एक खबर ही थी परंतु उसमें बहुत सारी छोटी जानकारियाँ दे रखी थी हमको। वो 2 कॉलम की वो खबर बनानी थी। उसमें हमको शीर्षक भी लिखना था, हमको सब हेडलाइन भी डालनी थी और 2 कॉलम की खबर थी, यानी कि मान के चलिए आप 200-250 शब्द आपको बनाने होंगे। तीसरा जो प्रश्न हमको दिया गया था वो संबंधित था, आपको टिप्पणी करनी थी। कई नाम दे दिए गए जिनमें मिथुन चक्रवर्ती, तृप्ति डिमरी, हरमनप्रीत कौर, जाने माने नाम जो आजकल करंट अफेयर्स में बहुत चल रहे हैं। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान है, जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी। मिथुन चक्रवर्ती को हाल फिलहाल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है और तृप्ति डिमरी आजकल बहुत ही फेमस हीरोइन है जो कि हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करती है। हमें चौथा जो प्रश्न दिया गया है वो हमें लिखने के लिए दिया गया है कि हमारे शहर की जो ज्वलंत समस्या है उस पर 200 शब्द का एक आर्टिकल लिखिए, यानी खबर दीजिए। आर्टिकल नहीं था, खबर थी, वो खबर बनानी थी हमें उस पर। 5वां जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें इंग्लिश में न्यूज़ को लिखा गया था और हमें उस इंग्लिश में लिखी गई न्यूज़ को हिंदी में बदलना था और खबर बनानी थी। 6वां जो क्वेश्चन था उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड में जो दैनिक जागरण है, देहरादून में जो संस्थान है उसमें पेपर था। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए, उसमें से हमको 5 बताने थे। जैसे कि उत्तराखंड के जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी हैं वो राज्यपाल हैं। तो एक पूछा गया था, एक कॉमन क्वेश्चन था कि राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के। दूसरा क्वेश्चन जो था वो यही था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी, वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, जो कि खटीमा है।
ऐसे ही पूछ लिया गया था ऋषभ पंत, जो कि उत्तराखंड से है, मूल रूप से उत्तराखंडी है। उनके बारे में पूछ लिया गया था कि उनका उत्तराखंड से क्या संबंध है, नाता है। ऐसे ही कई सारे प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर हमने दे दिए थे। अगला जो प्रश्न था वो 7वां जो प्रश्न है, उसमें हमको इंग्लिश जो हेडलाइंस है उनको हिंदी में लिखना था। और ये जो पूरा प्रश्न पत्र जो मैं दिया गया था वो 100 मार्क्स का था, और जिसमें मैं उत्तीर्ण नहीं कर पाई। परंतु मैं आप सभी को इसलिए यह बता रही हूँ कि अगर आप आगे जाकर मीडिया संस्थानों में पेपर देते हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, और आप कोशिश करिए, आप ज़रूर उत्तीर्ण होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और जहाँ भी मैं पेपर देने जाऊँगी वहाँ का जो भी अनुभव मेरा रहेगा मैं आप सभी से साझा करूँगी। धन्यवाद।